नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश में नगर सरकार को लेकर एक बार फिर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। बीते करीब 1.5 साल से 407 निकाय प्रशासकों के भरोसे चल रही है। माना जा रहा था कि इस महीने यहां चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन ग्वालियर और इंदौर हाईकोर्ट के आरक्षण को लेकर स्टे देने के बाद जल्द चुनाव की संभावनाएं अब कम हो गई हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। क्या वाकई ऐसा है? यह रिपोर्ट देखिए। पहले हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ और फिर इंदौर हाईकोर्ट ने आरक्षण में रोटेशन प्रक्रिया का पालन न करने पर स्टे दे दिया है। कोर्ट के इस आदेश से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पर संकट छा गया है, क्योंकि आरक्षण की अधिसूचना पर रोक होने से चुनाव करवा पाना संभव नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि 79 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित किया, जैसे कि मुरैना और उज्जैन नगर निगम के महापौर का पद साल 2014 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित था और अब साल 2020 में भी इन सीटों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी ऐसा ही किया गया, जबकि 2020 के चुनाव में रोटेशन प्रणाली का पालन करते हुए बदलाव करना था। रोटेशन प्रक्रिया का पालन न होने से अन्य वर्ग के लोग चुनाव नहीं लड़ पा रहे और इन लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट से स्टे आने के बाद अब सरकार भी मानती है कि अदालती दांव पेंच में फंस जाने के कारण नगरीय निकाय चुनाव देर से होंगे। उन्होंने ये कहा है हाई कोर्ट ने कि इसको आप रोटेशन के आधार पर करिए, तो उस आधार पर मत करिए। तो अब ये इस पूरे उसमें सरकार विचार कर रही है। सरकार इसमें चर्चा करके जो ठीक होगा वो निर्णय करेगी। ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब इसको कंप्लायंस करने में या सुप्रीम कोर्ट जाने में तो निश्चित रूप से थोड़ा विलम्ब तो होगा। वैसे तो निर्वाचन आयोग और सरकार की तरफ से बार बार दावा होता है कि चुनाव को लेकर तैयारी पूरी है, लेकिन अब ये मामला कानूनी प्रक्रिया में उलझ चुका है। वैसे 1 साल पहले सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस निकाय चुनाव के लिए पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है। पार्टी की रणनीति अगले विधानसभा चुनाव से पहले निकाय और पंचायत चुनाव में दमदारी से लड़कर जीतना है, ताकि संगठन मजबूत हो सके। लेकिन चुनाव में हो रही लगातार देरी से कांग्रेस पार्टी अब फिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। आरक्षण एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इसमें कहीं भी त्रुटि नहीं है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है, ये सब एक बहाना है चुनाव को विलंब करने का, और इसीलिए चुनाव विलंब किए जा रहे हैं क्योंकि आज के समय भाजपा की हालत शहरों में बहुत खराब है और वो चुनाव करने से डर रही है। निकाय चुनाव में देरी से सबसे ज्यादा निराश वो नेता हैं जो इन चुनावों से अपनी सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए वे सभी सक्रिय तौर पर मैदान में पहले से ही उतर चुके हैं। विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ये देरी कोई एक बहाना है या फिर वाकई चुनाव में जाना है? दोनों पार्टियां क्या चाहती है? पहले कांग्रेस ये चाहती थी कि चुनाव जल्द ना हो, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है कि क्या देरी है? सवाल यह है कि आखिर दोनों ही पार्टियां अगर चुनाव में जाना चाहती हैं तो फिर ये पेच क्यों? और अगर ये पेच है तो सरकार ने इसे समझबूझकर हल क्यों नहीं किया? इसके पीछे के जो कानूनी पेच थे उसे सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं की? अब हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की बात कही जा रही है। सवाल यह है कि इन सबके बीच जनता इतने समय से इंतजार कर रही है अपने प्रतिनिधि का। प्रशासकों के भरोसे काम चल रहा है। कई नगर निगमों में आपने देखा होगा, ना तो वहां कचरा उठ पा रहा है, ना ही पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो रही है। गर्मी आने वाली, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गर्मियों में पानी की सबसे बड़ी किल्लत होती है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, कई तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, और यहां तक कि पानी के लिए खून खराबा भी हो जाता है। बात यहां पानी की नहीं है, उन नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत की हम बात कर रहे हैं जहां से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं। अब आरक्षण का मुद्दा इस पर सामने ला दिया है, तो क्या इसी आरक्षण के मुद्दे के भरोसे इस चुनाव को टालने की कोशिश की जा रही है, या वाकई दोनों ही पार्टियों के संगठन के लोगों ने यह कहा है कि फिलहाल रुक जाइए?
इसके पीछे की हकीकत क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। सुनील उइके साहब कांग्रेस विधायक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिनेश राय मुनमुन जी बीजेपी विधायक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं सुनील उइके साहब आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव को लेट कर रही है। चलिए, लगता है उन तक आवाज अभी नहीं पहुंच रही। दिनेश जी, यही सवाल मेरा आपसे है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार कहीं से लेट नहीं करना चाहती, पूरी तैयारी थी। चुनाव कराने के लिए हम तैयार थे, लेकिन अभी जो हमने ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय आया है, निश्चित है सरकार हमारी है, हमको सोचना पड़ेगा, सरकार की मजबूरी है। कहिए कहिए दिनेश जी, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। मानना पड़ेगा और उसको न्यायालय का निर्णय को मानना हम सबकी जवाबदेही है। और उसकी सब राय लेने के बाद जैसे भी इस स्टे को अगर वैकेट हो जाएगा तो चुनाव तत्काल हमारी सरकार कराने को तैयार है और कहीं से भी नहीं टालना चाहती। 15 महीने की जब कांग्रेस की सरकार थी, बल्कि उन्होंने चुनाव टाला। अब कोरोना काल से हम निकले हैं और हमारी सरकार हर हालत में तैयार है चुनाव कराने। सब तैयारी पूर्ण थी कि हर हालत में हम लोग चुनाव में मैदान में उतरने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ग्वालियर खंडपीठ का निर्णय है, वो न्यायालय का निर्णय हमको सबको सुरधार है और जब तक निर्णय डिसीजन नहीं आ जाता है इस चुनाव का, तब तक हमको इंतजार करना ही होगा। जी दिनेश जी, एक बात तो आप साफ तौर पर समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपको बता भी दूं, ग्वालियर हाईकोर्ट की युगल पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ये कहा कि मामला प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि 10 दिसंबर 2020 को जो जारी आरक्षण आदेश में रोटेशन पद्धति का पालन नहीं किया गया है। अब रोटेशन पद्धति का पालन किसको करना था, जरा ये बता दीजिए। निश्चित है, जिनको रोटेशन पद्धति का पालन करना था, जो अधिकारी हमारे वहां थे, उनकी जवाबदेही बनती है। उसमें सरकार का कहीं दोष नहीं है। जो वहां पर बैठे हुए हमारे शासन के सरकारी नुमाइंदे हैं, उनको अगर उसमें न्यायालय का अगर आदेश है तो उनको उनकी जवाबदेही थी। निर्वाचन जो हमारा राज्य स्तरीय निर्वाचन बैठा है, जिला में निर्वाचन बैठे हैं, उनको इसको रोस्टर का पालन करना था। उसके आधार पर ही इनको अध्यक्ष और महापौर सबका लॉटरी में निकालना था। चलिए, सुनील उइके जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील उइके जी, ये वाकई अब मामला कानूनी पेच में फंसा हुआ है या फिर इसमें एक राजनीतिक दांवपेच है? हेलो सुनील जी, ये मामला वाकई कानूनी पेच में फंसा हुआ है या फिर इसमें राजनीतिक दांवपेच है? सुनील जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो सुनील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, मैं एक बार फिर से दिनेश जी की तरफ ही जाता हूं, जब तक उनसे संपर्क नहीं हो पाता। दिनेश जी, जरा ये बात बताइए कि 79 नगर निगम पालिकाएं हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत SC/ST के लिए आरक्षित हैं। मुरैना, उज्जैन नगर निगम महापौर का पद साल 2014 से ST के लिए आरक्षित है। आपको पता था कि इस साल में 2020 में रोटेशन प्रक्रिया का पालन करना है। अब आप कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रशासकों का जो है वो काम था, ये शासन की गलती है, ये राजनीतिक गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है। तो सरकार में सर तो आप ही बैठे हैं ना? निश्चित है, सरकार में हम लोग बैठे हैं, हमारी जवाबदेही है, लेकिन हमारी सरकार के अधीनस्थ निर्वाचन नहीं होता। निर्वाचन निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं। और जब ये आरक्षण प्रक्रिया हो रही थी, उस समय सभी दलों को बुलाया जाता है और सभी दलों के सामने दावे आपत्ति ली जाते हैं। उसके बाद ही महापौर और अध्यक्षों का निर्णय होता है। निश्चित मैं कह सकता हूं, मेरे जिले में 4 नगरीय निकायों में महिला पिछड़ा वर्ग आरक्षण हुआ है। तो हम भी कैसे मान लेंगे संभव है, लेकिन जो हमारे निर्वाचन के अधिकारी बैठे हैं, उनने जिस तरीके से लॉटरी या जिस सिस्टम से निकाला है, उसको हम लोग मानने को बाध्य हैं। लेकिन कहीं ना सर, ये तो डबरा, दतिया और इंदरगढ़ नगर परिषद का मामला सामने नहीं आता, मानव त्रुटि है, तब तक तो अधिकारी कर्मचारी त्रुटि है, तो उसको तभी तो मामला सामने आया, वरना गलती कहां थी ये समझ में नहीं आता। जी
निश्चित है। अधिकारी कर्मचारियों कहीं ना कहीं इसमें चूक है, कहीं ना कहीं त्रुटि है, जिसका आज हम देख रहे हैं कि आज ये चुनाव हमारा कुछ दिनों के लिए टल रहा है। हम नहीं कह रहे कि चुनाव हमेशा के लिए टलने जा रहा है, लेकिन ये चुनाव जैसे ही न्यायालय का निर्णय आएगा तत्काल चुनाव होंगे। तो सर इस पर तो कह रहे नगरीय प्रशासन मंत्री जी कि हाईकोर्ट जाएंगे। नहीं, क्यों ना, कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। कोर्ट का निर्णय है तो कोर्ट में ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा किस आधार पर ये आरक्षण हुए, उनकी तमाम बारीकी से जांच करके और न्यायालय में अपना जवाब प्रस्तुत करेंगे। अगर न्यायालय उससे संतुष्ट होगी तो फिर चुनाव, आने वाले समय में चुनाव हमारा होने जाएगा नगरीय निकायों के। चलिए मैं बात करता हूं, जरा सुनील जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है बराबर। सुनील जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आ रही है बॉस। मनमोहन सुनील जी, अब आपको सुन ये जो पूरा मसला था निकाय चुनाव का, अब ये जाके सीधा फंस गया है कानूनी पेच में। अब इसमें समय की मांग की जा रही है और लगभग 3 से 4 महीना आप मान के चलिए, क्योंकि जब तक परीक्षाएं नहीं हो जाती 10वीं 12वीं की, क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव बाद में परीक्षाएं पहले, तो आपको और इंतजार करना पड़ेगा। ये वाकई राजनीतिक दाव पेच में फंसा हुआ है या कानूनी पेच में फंसा हुआ है? क्योंकि आपकी तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि इसे कानूनी पेच बताकर उलझाया जा रहा है और चुनाव लेट करने की पूरी साजिश है बीजेपी की। बिल्कुल बिल्कुल फिर आवाज नहीं आ रही जी, आप अपनी बात रखी दीजिएगा सुनील जी। आवाज नहीं है। मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि मैं मनमोहन राय जी को सुन नहीं पाया तकनीकी खामी से, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जी, वो कहीं ना कहीं चुनाव से मुंह चुराने का काम कर रही है और पीछे के दरवाजे से ये जो नगरीय निकाय है इस पे अपनी सत्ता चलाना चाहती है। चाल और चेहरा जो उनका हमेशा रहा है कि पीछे के दरवाजे से कैसे एंट्री की जाए। जानबूझकर आरक्षण में गलती की गई और जानबूझ के चुनाव को लेट किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से आज पूरे प्रदेश और देश में माहौल है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनकी 408 जो नगरीय निकाय हैं, नगर निगम और नगर पालिका मिलाकर, इनमें इनको इनकी हार दिखती है। इसलिए ये कानूनी पैच लगा के चुनाव को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा लें। तो मैं आपसे यही बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं मनमोहन राय जी को सुन नहीं पाया इसलिए उनकी बात तो मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन चुनाव की बात जो आपने मुझसे कही है कि भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत इस चुनाव को आरक्षण के माध्यम से जो त्रुटि की गई, जो गलती की गई, उसके माध्यम से आगे बढ़ाना चाहती है और चुनाव से बचना चाहती है और पीछे के दरवाजे से नगरीय निकायों में सत्ता हासिल करना चाहती है। जी, आपको पूरी तरह सुन रहे हैं अब दिनेश राय जी। दिनेश राय जी, आपने सुन लिया, जरा सुनील जी की बात का जवाब दे दीजिएगा। बिल्कुल, जिस मैं बता रहा हूं, मैं आपसे और बताना चाहता हूं जी जो बोल रहे हैं आज वो बात कैसे देश का माहौल है, चाहे आप किसानों की बात करें, चाहे आप डीजल की बात करें, चाहे आप पेट्रोल की बात करें, चाहे गैस की बात करें, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर हाय तौबा मची हुई है। और मुझे तो ये एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पीछे के दरवाजे से सत्ता तो हथियाना चाहते ही है। जिस प्रकार से इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को पीछे के दरवाजे से हथियाया है, उसी प्रकार इसी पे मैं सवाल लेता हूं आपका जो आरोप आप लगा रहे हैं। जरा रुकिएगा सुनील जी। दिनेश राय जी, मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कहते हैं प्रशासनिक कसावट लाने की कोशिश करूंगा, जहां कोई भी वो गलती देखते हैं सीधा वहीं फटकार लगाते हैं। तो अब इस गलती के लिए किसको हटाएंगे, किसको बताएंगे? कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, साथ ही साथ परिसीमन का किसको आदेश मिला था, किसे ये काम करना था, किसको ये काम ठीक तरीके से करना था, या ये काम ठीक तरीके से नहीं किया गया? क्योंकि सुनील जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें जानबूझकर गलती की गई आरक्षण में। देखिए, चुनाव में कौन डर रहा है, कौन घबरा रहा है, वो अब आप सामने हैं। अब सुनील जी तो अब विपक्ष में हैं, उनका कहना जायज है, वो कह सकते हैं। अभी उपचुनाव में, अभी हमने नगरीय निकायों में कितने चुनाव हुए, उनमें हम लोग जीत के आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी चुनाव थे, सभी जीत के हम आ रहे हैं। तो कौन डर रहा है इन चुनाव से? हमारी सरकार हर तरीके से इस चुनाव को लड़ने को तैयार है, हर तरीके से कसावट है हमारे नगरीय निकायों में। ना कोई भय है, आपको जवाब नहीं दे रहे हैं ना, ऐसा कोई माहौल है। देखिए, लगातार आप माफियाओं पे कार्रवाई कर रहे हैं। आपने सुना था क्या कहा था मुख्यमंत्री जी ने? ये मैं हूं, ये मेरा प्रशासन है, ये मेरे प्रशासनिक अधिकारी हैं, और वो देखो माफिया भाग रहा है। तो सवाल ये है कि सारे प्रशासनिक अधिकारी केवल माफियाओं के पीछे पड़ गए हैं क्या?
चुनाव की तैयारी करने के लिए नहीं कहा गया था। और जो आरक्षण विधि को अपनाना था 2020 में दिसंबर में, उसे क्यों नहीं अपनाया गया? मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूं कि इसके पीछे गलती किसकी है, किसको सजा दी जाए, किसको इसका जिम्मेदार ठहराया जाए? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि आपने इस चुनाव को लेट किया, आप भी चुनाव लेट करना नहीं चाहते थे, आप भी चाहते थे चुनाव जल्द हो। निश्चित है, आप जो कह रहे हैं कौन इसमें दोषी है, जो अब जांच का विषय बन गया है। और चलिए ये एक जांच का विषय हो गया। चलिए आपका मैंने काफी लंबे से जवाब लिया। सुनील उइके जी, अब ये जांच का विषय है, आप जांच करते रहिए, फिर ये न्यायालय का विषय है, आप चक्कर काटते रहिए, और समय जो आप आरोप लगा रहे हैं उस समय तक आपको आगे जाना ही पड़ेगा। आपके पास क्या कानूनी आप पेच यहां से निकाल कर आगे बढ़ना चाहते हैं? आपके पास क्या कानूनी रास्ता है कि आप चुनाव में जाना चाहते हैं? सुनील जी, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो साथी मेरी बाजू की लगे हुए जिले सिवनी से हैं, मुनमुन राय जी, मैं उनके चेहरे के हाव भाव भी देख रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं अपने सरकार का बचाव तो वो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सीधे तरीके से ये आरोप लगाना चाहता हूं, और आरोप नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि सरकार चुनाव से भग रही है। क्योंकि जिस हिसाब से आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं कि आज ये जो आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, चाहे भारत आत्मनिर्भर की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ये पीछे के दरवाजे से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सरकार इतनी डरी हुई है। राय साहब, आप जो मुस्कुरा रहे हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। पीछे के दरवाजे से एक तरफ वित्त मंत्री जी ने विधानसभा में वक्तव्य दिया कि हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, और एक तरफ सरकार के अधिकारी ऑर्डर देते हैं कि पानी को जहां पर अगर 100 रुपए लग रहा है उसको 200 किया जाए, सफाई के लिए पैसे दिए जाएं। आज जो एक स्वच्छता अभियान पूरे देश के अंदर चला, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इसकी वसूली की, राय साहब, इसकी वसूली की तैयारी हो गई है। पूरे नगर पालिका और नगर पंचायत के अंदर, नगर निगम के अंदर जिस हिसाब से टैक्सों की बढ़ोतरी की जा रही है, इसमें जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आए और हम भारतीय जनता पार्टी को जवाब देंगे। दिनेश जी, इसलिए ये चुनाव से भाग रहे हैं। चलिए वो जवाब देंगे। और मेरा तो एक सजेशन है कि अगर 79 बस मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि 79 नगर पालिकाओं में जो आरक्षण की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्या ऐसे अधिकारी जिन्होंने उन आरक्षण के इतनी बड़ी गलती हो सकती है क्या? मैं आपको बात पूछता हूं उनसे, दिनेश राय जी, क्या वाकई हर जगह इतनी बड़ी गलती हुई है? 79 दिनेश जी जवाब दीजिएगा जरा। हेलो, अब जो आपके साथ समस्या थी सुनील जी, अब उनके साथ हो गई, वो हेलो हेलो कर रहे हैं। सर आवाज मिल रही दिनेश जी? अब हेलो ही हेलो करेंगे। आवाज आ रही है, बस सोच रहे हैं जवाब क्या दूं। नहीं सुनील जी, जवाब नहीं है ना बॉस, है कि हमारी सरकार जवाब नहीं है, और कोई हम पीछे दरवाजे से नहीं आए। आपकी सरकार आपके कर्मों से गई है। आपने सही बोला है कि जो टैक्स की बात, हमारे बजट में कहीं कोई टैक्स नहीं है। नगरीय निकाय खुद एक सरकार होती है। आप भूल रहे हैं। दिनेश जी सरकार का जवाब दीजिएगा। लेकिन सुनील जी से भी इस पर मैं 79 जब उपचुनाव में जाना था तब आपने कोरोना नहीं देखा, तब आपने ये नहीं देखा कि क्या स्थिति थी। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी को ऐसा लग रहा है, या संगठन के अंदर से ये आवाज आई है कि रुक जाइए, फिलहाल हवा दूसरी है, आपके पक्ष में माहौल नहीं है? कोई हवा दूसरी नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल है, और आज देश में माहौल है। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं दिख रही है। अभी तो सिर्फ 2 लाख के धोखे में जो कांग्रेस पार्टी आ गई थी भाई साहब। नहीं तो आप देख लो नगरीय निकायों में जो आपने पहले देखा, पूरे नगर निगम, पूरे भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो जब जाके आरक्षण हुआ, सब कंप्लीट हुआ, आपकी वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन हुआ, और हमारी सरकार चुनाव में सामने आ गई है। चुनाव होगा, एक चीज का जवाब दीजिएगा। एक चीज समझ में नहीं आती, राय साहब, वोटर लिस्ट को आप कहते हैं गड़बड़ियां हैं, उसमें गड़बड़ियां हो रही हैं, आप सबूत लेकर जाते हैं, फिर भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है आज, क्योंकि आप ही के आरोप है। मैं पूछ रहा हूं आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ से ईवीएम से चुनाव मत कराइए, बैलेट से कराइए,
तब भी आपकी बात नहीं सुनी जाती। वो कह रहे हैं वीवीपैट है, वीवीपैट से हो सकता है या वीवीपैट का हम इस्तेमाल कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि चुनाव लेट हो रहा है। आपको लग रहा है कि विपक्ष इतनी सारी चीजों को एडजस्ट कैसे कर रहा है, डाइजेस्ट क्यों कर रहा है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपका विपक्ष की कहीं आवाज मुखर नजर नहीं आती? अभी तो विपक्ष ने खुद विधानसभा में बोला वीवीपैट से करवाइए, चुनाव रोकिए। आप खुद आपके पूर्व वित्त मंत्री सुनील जी, जवाब दीजिएगा, समय कम है। सदन में बोला है कि अभी स्थिति नहीं है चुनाव की। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। 79 चिन्हित नगर पंचायत नगर पालिका है जिनके अधिकारियों से गलती हुई है और वो भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर वो गलती कराई है। उनके ऊपर पनिशमेंट होना चाहिए, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारे पास तो एक विकल्प है कि अगर 79 नगर पंचायत नगर पालिका में त्रुटि है तो बाकी के चुनाव करा लें। 79 को कोर्ट का डिसीजन हम देख लें, सुप्रीम कोर्ट हम जा सकते हैं। लेकिन सरकार आपकी सिर्फ बहाना कर रही है। आवाज को क्या सरकार समझा से हम जाए? कोर्ट जाने की बात कर रही है, विपक्ष की लेकिन मुखरता से आवाज आ रही है। इस दबी हुई आवाज को यही समझा जाए कि विपक्ष भी चाहता थोड़ा और लेट हो जाए, चलिए हम भी तैयारी कर लेंगे। दोनों ही पार्टियां इस वक्त जाना चाहती हैं। बिल्कुल नहीं, आपकी तकनीकी खामी के कारण दबी हुई आवाज है। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में आवाज बराबर आ रही है। आप जब इसकी लिंक मैं आपको भेजूंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसमें आवाज दबी हुई है कि नहीं है। चलिए समय खत्म हो गया है, आप भी जरा देर से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।